नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ये मान के चलिए कि अपने नरेंद्र भाई के लिए ये 5 राज्यों के चुनाव उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि उनकी उनके लिए 2024 के चुनाव की बिसात बिछाना है। नो डाउट राज्य जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनको फायदा होगा, ये सही बात है। लेकिन राज्य जीतने से ज्यादा अपने नरेंद्र भाई के लिए उस बिसात को बिछाना है जिसमें उनकी तीसरी बार जीत सुनिश्चित हो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि तीनों राज्यों में जहाँ मतलब चुनाव जहाँ बीजेपी के जीतने की संभावना या आशंकाएं जो भी कह लीजिए थी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वहां पर मोदी जी ने चुनाव तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश समेत तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए इसकी तो कोशिश की। लेकिन ये साथ साथ ये भी कोशिश की कि वहां के जो पुराने नेता हैं वो पूरी तरीके से खेत रहे, ताकि अगर 2024 के चुनाव में जरूरत हो तो वो मोदी जी को चुनौती न दे सके। क्योंकि एक बात पूरी तरीके से साफ साफ समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव में इस बात की संभावनाएं काफी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी न मिले और सरकार बनने की दशा में और भी उसके क्लेमेंट्स खड़े हो जाएं नरेंद्र मोदी के सामने। ये एक संभावना, अच्छी खासी बलवती संभावना है। उन क्लेमेंट्स में अपने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। उनके साथ दो तीन खास बातें हैं जो और लोगों के पास नहीं। पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा प्रभावशाली मठ के महंत हैं और उनका एक अपना एक पैरेलल साम्राज्य है। वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में उनका एक पैरेलल साम्राज्य चलता था, ये सब जानते हैं। उस मठ की बहुत महत्ता है, वो भी सब जानते हैं। और उस मठ की बहुत मतलब शाखाएं प्रशाखाएं पूरी हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में फैली हुई। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं उनके ऊपर उनको एक बढ़त हासिल है कि वो एक बहुत बड़े मठ के महंत भी हैं। उसकी उनको मतलब एक मतलब बढ़त उनको हासिल है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि उनकी अपनी एक पैरेलल संस्था भी है, हिंदू युवा वाहिनी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बहरहाल एक जेबी संगठन तो उनके पास है ही। उस जेबी संगठन का उपयोग वो जब चाहते हैं करते हैं। और तीसरी जो एक उनके पास एक बढ़त है वो ये है कि अ, चूंकि एक उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल संगठन है और उस संगठन के आश्रय भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ फायदा उठाया है। और पूरी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गहरी जड़ें योगी योगी आदित्यनाथ की हैं। और उस ये जो उनके उनके पास जो तीन चार बढ़त हासिल है उसका वो फायदा भी गाय बगाए क्या उनके अक्सर उठाते हैं। उसी का फायदा उठा करके वो आम चुनाव उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो आप वो उस बारी में बाजी मान ले गए, जबकि वो मुख्यमंत्री की बनने की दौड़ में सबसे पीछे थे। जैसी सूचनाएं आती हैं, ये सब सूचनाएं तो बाहर से ही पता चलती है, अंदर अंदर खाने क्या होता है तो ईमानदारी बात है किसी को नहीं पता होता। जो सूचनाएं घट के बाहर बाहर आती हैं छन के, उसी से पता चलता है। चूंकि संघ लॉबी में उनके पुराने संबंध हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक एक संगठन था, वो योगी आदित्यनाथ का। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि गोरखनाथ मठ का काफी महत्व था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस फायदे के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार योगी आदित्यनाथ को उपकृत किया, कई बार वो उसी वजह से सांसद भी बने और आखिरकार एक वही जड़ थी जिसके चलते वो एंड टाइम पे अपने बाकी प्रतिद्वंदियों को हरा करके मुख्यमंत्री भी बने। जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय की भी स्थिति देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री बने तो उस समय वो जो दौर चल रहा था जब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के बाद जीती है, कि पिछड़ी जातियों का वर्चस्व था और पिछड़ी जातियों में से बहुत सी पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ करने के लिए इलाहाबाद के बहुत पुराने नेता केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ताकि जो वो सारी पिछड़ी जातियां जो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ी थी उनको अपनी तरफ लाया जा सके। केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके के प्रतीक की राजनीति सब जगह होती है, भाजपा में कुछ ज्यादा ही होती है। अब पता नहीं केशव प्रसाद मौर्य के आने से वो पिछड़ी जातियां नामबंद हुई भाजपा के प्रति, या जो भी कह लीजिए, माना यही गया। और उस समय ये पूरा सिलसिला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी तो जीती, लेकिन कई वजहों से आज उस समय मुख्यमंत्री लोग बनने की बाजी अपने योगी आदित्यनाथ ने मारी, जिसमें उनका
मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनका जो संगठन था, उनका जो मठ था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर आंदोलन के समय गोरक्षपीठ के मठ से जो सहायता पाई थी, उसका भी एक अच्छी खासी भूमिका थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ में एक अच्छी बात है कि वो अपने मन की बात छिपाते नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जब वो बन गए और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से लगभग ही समझ लीजिए, ये कह लीजिए कि सारी ही सीटें जीती, 4-5 सीटों को छोड़ करके। तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री तो साथी थे ही, या मतलब कह लीजिए हैं ही आदित्यनाथ। उसके बाद उन्होंने अपनी इस महत्वाकांक्षा को छिपाने में कोई गुरेज नहीं किया कि अब उनको प्रधानमंत्री बनना है। और जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल सभी देखते हैं, उस देखते हैं कि वो मतलब कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे बाकायदा मूवमेंट छोड़े गए और मुहिम छेड़े गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो उनको प्रधानमंत्री से श्रेष्ठतर बताया गया नरेंद्र मोदी से, कम से कम हिंदुत्व कार्ड के मामले में। और हिंदुत्व कार्ड के मामले में वो एक अच्छे उग्र हिंदूवादी चेहरे के तौर पे योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को डेवलप भी किया, क्योंकि उनको लगा कि हिंदुत्व की राजनीति के दौर में अगर वो ज्यादा उग्र हिंदू अपने आप को साबित करते हैं तो उसका फायदा होगा। बहरहाल ये सिलसिला चला। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षा को छिपा नहीं रहा है और साथ ही साथ सबसे बड़े सूबे का वो मुख्यमंत्री भी है, जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में सीटें हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने का जब भी गेम होगा उसमें निर्णायक भूमिका में निभा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री है या जो और भी जो लोग प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, और जाहिर सी बात है वो सारे के सारे खेमे बंद होने लगे। अपने योगी आदित्यनाथ के साथ भी यही हुआ। लेकिन एक चीज साथ साथ और भी चल रही है, आप देखते चलिए। योगी आदित्यनाथ, जैसा होता है अपने उत्तर प्रदेश में, ये नियम है कि मीडिया पूरी तरीके से सरकार के सामने नतमस्तक है, वो अभी भी चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का जो पूरी की पूरी जो सरकार है और जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे उनका अपना संगठन हो, उसमें क्या स्थितियां हैं ये किसी को नहीं पता। मीडिया से कुछ बातें छन के आती नहीं, जो थोड़ा बहुत पता चल जाता है बस वही पता चल जाता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और उनका जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उनके कैसे आपस में रिश्ते हैं ये किसी को पता नहीं चल पा रहा। लेकिन ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं कि जो पिछले 6 साल का कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का, वो कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुछ माफिया को क्या नाम है खत्म करने के अलावा और कुछ उनके पास जो है गिनाने के लिए है नहीं। अखबारों में खबरें छपवाना एक अलग बात है, लेकिन जो सामने दिखाई देता है, नौकरियों चाकरियां लड़कों को मिल नहीं रही, पढ़ाई लिखाई सब मामला एकदम गड़बड़ है, पेपर सब लीक होते रहते हैं, ये सब दुनिया जान रही है। वो अखबार में छपे या न छपे लोग देखते हैं और उसका प्रभाव भी दिखा। आप अगर आप देखिए, वो अखबार में तो नहीं आता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये चुनाव हुआ जिसमें योगी जी दोबारा चुन करके आए, तो उसमें एक एंकर हैं किसी चैनल की, अंजना ओम कश्यप, उन्होंने बड़े खिलखिला के पूछा कि आप कितनी सीट जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 300 पार। बहरहाल ये सब तो चलता ही रहता है नाटक। और उसी चुनाव में अपने योगी जी की सीटें कुल 250 पे आकर रुक गई और अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, यानी जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनकी सीटें लगभग दोगुनी हो गई और इनकी उतनी संख्या में सीटें घट गई। यानी कहीं ना कहीं उग्र हिंदूवादी चेहरे और इस सबके बावजूद उनका असर योगी आदित्यनाथ का कम हो रहा है। जाहिर सी बात है उनके प्रतिद्वंदियों ने उस चीज को न देखा हो, ये संभव नहीं, देखा ही देखा होगा। और उसके साथ ही साथ एक पैरेलल एक दूसरी चीज भी शुरू हो गई कि अपने जो नरेंद्र भाई हैं उनकी भी जो क्या नाम है छवि कुल मिला के गड़बड़ाने लगी और राज्य दर्जा जो चुनाव आने लगे। अब कुल मिला के सीनेरियो इस समय यह है कि अगर 2000, जैसा मैंने कहा, नंबर जो है अब योगी आदित्यनाथ का आना ही था और वो नंबर आ गया, और उसमें जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाने की बात होने लगी है। ये हो रहा है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जैसी जैसी खबरें आ रही, सच कितनी किस हद तक है ये तो मैं नहीं कह सकता। और अपने योगी आदित्यनाथ को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जाए, अगली जो चुनाव लोकसभा चुनाव होने वाला उसमें ये हो चुना जाए। ऐसा सोचने वाले सोच रहे हैं कि जब अपने क्या नाम है मौर्य साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और मौर्य साहब जब उस पिछली बार जब उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी जो एंड टाइम पे कटी, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते अच्छे कभी नहीं रहे, दुनिया जानती है, अभी भी है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, और योगी आदित्यनाथ क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो भी अंदर खाने राजनीति चल रही है, मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ये बातें छन के आने लगी हैं कि अब ये उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात लोग चाहने लगे हैं, और ये बात हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि जितनी पिछड़ी जातियां हैं वो उनके साथ फिर से लामबंद हो जाए जो इधर छिटकी हैं, और योगी आदित्यनाथ को सांसद बना के लोकसभा में भेजा जाए।
अब जाहिर सी बात है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सीधे सीधे केवल इसलिए हो रहा है कि जैसा मैंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से क्लेमेंट्स जो है वो नरेंद्र मोदी का स्थान देने के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो। और जैसा मैंने कहा था कि चाहे वो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय शिवराज सिंह, चाहे वो हो, या छत्तीसगढ़ के रमन सिंह हो, हालांकि वो कहीं नहीं लेकिन सीनियर लीडर तो हैं ही, इस तरीके के जो तमाम नेता हैं। अब उसी क्रम में अपने योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और उत्तर प्रदेश की जो निर्णायक सीटें हैं वो भी आती हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि इसके लिए कोई बहुत मतलब अभी बहुत ठोस तर्क तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, जैसा मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले दिनों में, मुझे अनुभव ये भी रहा है कि ये वही मीडिया था जो मायावती के गुणगान करके कहता था कि मायावती फिर आने वाली है, अखिलेश का गुणगान करके कहता है मायावती अखिलेश यादव फिर आने वाली है, न फिर मायावती आई न फिर अखिलेश यादव आए। यही मीडिया है जो इस समय कह रहा है कि बस योगी आदित्यनाथ से बेहतर और प्रशासन चलाने में कोई वाला कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी जब चले जाएंगे अपने रास्ते तो यही मीडिया फिर उनका नाम भी नहीं लेगा। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि शासन के मामले में, गवर्नेंस के मामले में योगी आदित्यनाथ कंप्लीटली फेल्योर है। कहीं उनके उनके नाम कोई 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 उपलब्धि नहीं दर्ज है। हाँ, अखबारों में नई नई योजनाएं छपवाना एक अलग बात है। तो ऐसे में एक बात तय जानिए कि लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश की सीटें तो हैं ही अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास। तो 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा वाला, उस समय भी जाहिर सी बात है कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीट राजनीति पर उनका निर्णायक हाथ रहेगा। उसी निर्णायक हाथ को हटाने की बात हो रही है। अब देखिए हो पाती है नहीं हो पाती है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसा अभी लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुत ज़्यादा सीटें हासिल करेगी, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल जो सिनेरियो है मैं उसकी बात फिलहाल कर रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ी संख्या में सीटें हासिल कर लेती है तो जाहिर सी बात है उस अवस्था में फिर और 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें केंद्र में घट जाती हैं तो जाहिर सी बात है फिर जो है वो योगी जी एक निर्णायक भूमिका में उभरेंगे, जो कम से कम अपने भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं और उनको चाहना भी नहीं चाहिए जो भारतीय राजनीति की स्थिति है। ऐसे में ये मान के चलिए कि अब योगी आदित्यनाथ के आने वाले दिन निश्चित रूप से जो है कंटकाकीर्ण होने जा रहे हैं। उससे वो कैसे निपटते हैं ये तो योगी आदित्यनाथ ही जाने, लेकिन यह कि ये मान के चलिए कि अब अगला निशाना 2024 के आम चुनाव तक कुल मिला के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब ये निशाना सही बैठता है या चूकता है ये तो आने वाले 2-3 महीनों में ही पता चलेगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस महत्वाकांक्षा को छिपाया नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो ये काम कर दिया है ये काम आज की तारीख में उनके लिए घातक साबित होगा और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहने पाए अगले लोकसभा के आम चुनाव तक। इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी, वो कोशिश सफल होती है या नहीं सफल होती है ये तो समय बताएगा। देखते जाइए। अब आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।